Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.1, question number 19. The stopping distance d of x in meters of a car traveling at x km per hour is modeled by d of x is equal to 0.05x square plus 0.2x if maximum stopping distance allowed in a school zone is 35 मीटर. मैक्सिमम का मतलब है स्टूडेंट 35 या 35 से कम. तो फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट. कि क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए कि कार जो है वो 35 मीटर के अंदर अंदर रुक जाए. तो स्टूडेंट्स जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो डी ऑफ एक्स जो है कि 0.05x स्क्वायर प्लस 0.2x और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 35 है या 35 से कम होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स डी ऑफ एक्स की जगह हम लिख लेंगे 0.05x स्क्वायर प्लस 0.2x इज़ लेस देन और इक्वल टू 35. तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैं इसके नीचे 100 लिख लूँगा. तो ये आ जाएगा 5/100x स्क्वायर प्लस 2/10x इज़ लेस देन और इक्वल टू 35. अब स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो जब 5/100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा. 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20x और 30 इज़ लेस देन और इक्वल टू 35. और इसको भी जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3500 बन जाएगा. और 3500 राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3500 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हम 5 से सबको डिवाइड करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड किया तो ये x स्क्वायर आएगा. 20 को 5 से डिवाइड किया तो ये 4x आएगा. और 3500 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 700 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन वो होगी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 700 इज़ इक्वल टू 0. तो इसको स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे. तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू माइनस 700 है. और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a. अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह हम लिखेंगे 1 और सी की जगह लिखेंगे -700 ओवर 2 इंटू 1. अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो यह आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 -4 का स्क्वायर लिया तो 16, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 4 1 जार 4 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 ओवर आएगा 2. तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 2816 अंडर रूट ओवर 2. अब स्टूडेंट्स 2816 का हम अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2816 तो ये आया स्टूडेंट्स 53.07. ये आएगा -4 प्लस माइनस 53.07 अंडर रूट हमने इसका ले लिया स्टूडेंट्स. ये अंडर रूट अभी हमने नहीं लिखना क्योंकि ये हम अंडर रूट ले चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2. अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके 2 बनेंगे पार्ट्स. एक बनेगा x इज़ इक्वल टू -4 प्लस 53.07 बाय 2 और एक बनेगा स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू
-4 -53.07/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x आएगा स्टूडेंट्स 49.07/2 और 49.07 को 49.07 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 24.54। 24.54 ये एक x की वैल्यू आई और दूसरा x जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा -57.07/2। तो डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो चलें हम इसको भी डिवाइड करके मैं एंड पर लिखूँगा 57.07 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा स्टूडेंट्स -28.54। तो इसको हम कर देंगे इग्नोर क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अब स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है इसको हम लिखेंगे, इसमें चूँकि ये लेस दैन और इक्वल था तो जो डिस्टेंस है ये x है वो आएगा स्टूडेंट्स लेस दैन और इक्वल टू 24.54। अब स्टूडेंट्स जो उसका डिस्टेंस नहीं है, सॉरी ये स्पीड है। तो स्टूडेंट्स जो स्पीड है वो होनी चाहिए, जो हमने फाइंड करनी है स्पीड होनी चाहिए स्टूडेंट्स 0 से बड़ी, यानी कि स्पीड होनी चाहिए स्पीड ऐसे नहीं लिखना चाहिए था हमें। जो हमारी स्पीड है वो होनी चाहिए स्टूडेंट्स ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन और इक्वल टू 24.54, यानी कि 0 से ग्रेटर होनी चाहिए स्पीड। अगर 0 है तो मीन्स कि वो स्पीड ही नहीं है, तो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन लेस दैन 24.54 या स्पीड जो है वो लेस दैन और इक्वल टू होनी चाहिए। 0 का तो तुक ही नहीं बनता लिखने का, लेकिन पीछे उसने आंसर दिया हुआ है तो वही आंसर ठीक है, अदरवाइज़ यही जो है वो करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।